प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी के बिहारी सस्सई से उद्धृत है। सस्सई शब्द का अर्थ होता है 700। यह शब्द सत और सई दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। सत्सई मुक्तक काव्य की एक विशेष विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। अर्थ इस प्रकार है। औरे ऊख कनी निकनु गनी घनी सरताज मनी घनी के नेह की बनी छनी पटलाज। प्रस्तुत दोहे में नव यौवना नायिका की आँखों की पुतलियों का वर्णन किया गया है और कनी निकनु यानी आँखों की पुतली कनी, और जो सखी है वो नायिका की पुतलियों की यौवनोचित शोभा और लज्जा का वर्णन कर रही है। अर्थ में व्याख्या के साथ ही आपको स्पष्ट करती जाऊंगी, वैसे वो अगली स्लाइड में दिया गया है शब्दार्थ। औरे माने और प्रकार की, दूसरे प्रकार की, यानी मुग्धा नायिका है उसकी आंखों में दूसरी प्रकार की ओप माने चमक। कनी निकनु माने आँख की पुतली। घनी सरताज यानी कई सारी जो सपत्नियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ। घनी के नेह की, मानो घनी के, मनु माने यहाँ पे मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। घनी के नेह की, यहाँ पर इसको हम धनी के नेह भी कह सकते हैं। प्रियतम के प्रेम की। पटलाज लज्जा रूपी वस्त्र में आवृत। मुग्धा नायिका की पुतलियों में, आँखों की पुतलियों में एक विशिष्ट प्रकार की सलज्ज कांति आ गई है जो कि नायक को सहज में ही आकर्षित कर रही है। प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायिका को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सखी, अब यौवनागम के कारण तेरी आँखों की पुतलियों की आभा और ही कुछ हो गई है, जिसका शुभ परिणाम यह हुआ कि तू अपनी घनी सरताज, अपनी सपत्नियों में सर्वाधिक प्रमुख हो गई है, अर्थात प्रियतम के अधिक निकट हो गई है। तेरी आँखों की ये पुतलियाँ लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई हैं और इसी कारण ये नायक के स्नेह को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हैं। यहाँ पर बिहारी मुग्धा नायिका का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकालीन कवियों के जो राजा होते थे, राजाओं के यहाँ कई सारी सपत्नियाँ होती थीं, उन्हीं में ये शिरोमणि हो गई हैं। इसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। विशेष में हम बता सकते हैं कि दोहा छंद है, अर्ध सममात्रिक है और 13-11 पर यति होती है। यौवन के आगमन के साथ नारी की पुतलियों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण आ जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः समर्थ होता है। नारी मनोविज्ञान का परिचय भी दिया गया है। अलंकार, वर्ण मैत्री और भेदातिशयोक्ति संपूर्ण दोहे में दृष्टव्य है। यदि हम बिहारी के संदर्भ में प्रमुख कथनों की बात करें तो हम कह सकते हैं शुक्ल जी के कई कथन दिए हैं, इनमें से आप सभी याद कर सकते हैं और एक दो भी। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आप कोई एक कथन, दो कथन का प्रयोग भी कर सकते हैं और अधिक कथनों का प्रयोग अपने प्रश्नों को समृद्ध बनाने के लिए और अधिक अंक व्याख्या में पाने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर भाषा संबंधी भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, और ये तो सभी जानते हैं। यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कहते हैं कि बिहारी सतसई रसिकों का घर है। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कवि है, कृति है। भाव साम्य के रूप में हम कह सकते हैं कि केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं, आत्मिक सौंदर्य भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो हमें यहाँ प्रसाद की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रसाद की हैं। और कीट्स की पंक्तियाँ सभी को याद हैं, अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियाँ भी याद आती हैं, सैसव जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पद्दु लोचन लेल इत्यादि। बिहारी की भी कई पंक्तियाँ हैं जो मुग्धा नायिका के सौंदर्य को द्योतित करने वाली हैं, जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता हो वो आप भाव साम्य के लिए इनमें से याद कर सकते हैं, और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोग अपनी व्याख्या में और प्रश्नों में, दोनों में स्थान स्थान पर कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।